देखो बेटे अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। इसका बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इफ ए नंबर x इज एडेड टू ट्वाइस इट्स स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस इट्स स्क्वायर, ठीक है। कोई नंबर है, ठीक है, मुझे नंबर दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, x क्यूब है, ठीक है। इसके ट्वाइस इट्स स्क्वायर है, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ नंबर कितना हो जाएगा बेटे, x की पावर 2, ठीक है। अब इसका 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है, कोई नंबर है x है, ठीक है, उसके स्क्वायर का 2 टाइम्स मींस 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, रिजल्टेंट कितना दे रहा है आपको 21, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है, देन द क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, ठीक है। तो आपका इसमें 2x की पावर 2 प्लस के x माइनस का 21 मींस इसका आपका ऑप्शन नंबर B2 हो गया, ठीक है। इसमें आप अपने पीडीएफ में देखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बेटा ट्रू है, ठीक है। ऐसे देखो इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, देखो फिर, ठीक है भाई। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है which of the following equation has 2 as a root, ठीक है। जैसे कि एक इक्वेशन दे रखा है, चेक करना है कि 2 जो है इसमें से कौन सी इक्वेशन है ए बी सी डी में से कि आपका इसमें से 2 रूट्स होगा, ठीक है। देखो मींस कोई भी रूट, कोई भी इक्वेशन का वैल्यू मतलब कोई भी रूट कब होता है, जब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक। मींस अगर मैं ये 2 जो वैल्यू हूं इन चारों इक्वेशन में पुट करके देखता हूं, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाए, मींस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इसका रूट्स हो जाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, देखो ए क्या है और बी और सी और डी, देखो बेटा आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। ए है आपके पास 2x की पावर 2 प्लस के x, ठीक है, सॉरी माइनस x है, प्लस के 21, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और सॉरी सॉरी फोर्थ क्वेश्चन में नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन में है आपका x की पावर 2 माइनस के 4x प्लस के 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आपका बी ऑप्शन, देखो पहले ए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है, वन बाय वन चेक करते हैं, ठीक है। कि 2 इसका 0 से नहीं है, तो पुट x इक्वल्स टू 2, ठीक है भाई। x इक्वल्स टू कितनी होगी बेटा 2, तो 2 की पावर 2 माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 की पावर 2 की मींस क्या है, 2 की 2 बार मल्टीप्लाई मींस 4 माइनस के 8 प्लस के 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 5 और 4 कितना होगा बेटे 9 होगा, क्योंकि प्लस प्लस के ऐड कर लो, ठीक है। 9 माइनस के 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 9 में से ऐड गया 1, 0 तो नॉट इक्वल्स टू हो रहा ना, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटे इक्वल नहीं हो रही, मींस लेफ्ट हैंड साइड की 1 आ रही है और राइट हैंड साइड बेटे 0 आ रही है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2 रखने पर ये इस मींस इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटे 0 नहीं हो रही, तो 2 जो है इस इक्वेशन का क्या होगा बेटे, जीरोस या रूट्स नहीं होने का, ठीक है। अब आप अगर बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में क्या है, x की स्क्वायर x की पावर 2 प्लस के 3x माइनस के 12, ठीक है भाई, ठीक है ना ये। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक को ना चेक भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। जिसका 2 जीरो आएगा मतलब कि जिसमें 2 वैल्यू आ जाएगी ना x की वैल्यू, और इसको 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चेक करके देख रहा हूं, x की वैल्यू कितनी रखी है हमने 2 प्लस के 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप इसको फैक्टराइज कर लो, अगर इसके रूट्स 2 आ जाए तो उसका 0 होगा, ठीक है। 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 टू द 6 माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, 6 4 कितना होगा 10 माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 10 में से 12 गया माइनस के 2 नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये भी 2 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस नहीं होने का, ठीक है। अब देखो सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या कह रहा है, देखो सी पार्ट में, देखो सी पार्ट में क्या है इसका, सी है आपका 2x की पावर 2 माइनस के 7x प्लस के 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। अब देखो इसका जो सी पार्ट ना यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख के देखो, तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 माइनस के 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मींस हो गया 4 माइनस के 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 14 प्लस के 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4 टू द 8 माइनस के 14 प्लस के 6 इक्वल्स 0, 8 और 6 कितना होगा बेटा 14 माइनस के 14 इक्वल्स 0, तो 14 में से 14 गया 0, ठीक है। तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो 0 इक्वल्स 0 हो गया मींस, तो x इक्वल्स टू अगर मैं 2 इस इक्वेशन में रख रहा हूं तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर रहा है मींस कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो रही है, तो 2 जो होगा इस इक्वेशन का बेटे जीरोस होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन चेक करने के लिए तो आपका इसमें होगा सी ऑप्शन ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं, ठीक है। ये हर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें।
अब देखो सी पार्ट, देखो सी पार्ट क्या है इसमें, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन देखो इसका। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। वो कह रहा जी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x की पावर 2 प्लस के kx प्लस के 5/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। वो कह रहा जी 1/2 जो है इसका एक रूट है, ठीक है। रूट मींस x की वैल्यू रही होगी, मगर आपने इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया होगा, ठीक है बेटा, तो उसका 1/2 एक वैल्यू रही होगी इसकी x की, ठीक है, क्योंकि दो रूट्स रहे होंगे इसमें से एक 1/2 रूट्स रहा होगा, ठीक है। वो कह रहा जी अगर 1/2 इसका रूट्स है मींस इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आप k की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 आपको क्या है गिवन है, ठीक है। तो जहां जहां x है ना वहां 1/2 रख दो, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के कितना बेटे k इंटू 1/2 प्लस के 5/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटे 1 और 2 का स्क्वायर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 के बेटे 4 हो जाएगा, ठीक है। और k की मल्टीप्लाई बेटे 1 से करेंगे तो k/2, ठीक है, प्लस के 5/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक काम करो, अब देखो तो आप एलसीएम ले लो, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, ठीक है, और 2 4 का एलसीएम कितना आएगा बेटे 4 ही आता है, ठीक है। 4 की डिवाइड करेंगे बेटे 4 से तो बेटे कितना टेबल पे आता है 4 की टेबल में 4 कितना टेबल पे आता है बेटे 1, 1 की मल्टीप्लाई बेटे 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 की टेबल में 4 कितना नंबर पाता है बेटे 2 नंबर्स पे, और 2 की मल्टीप्लाई बेटे कैसे करेंगे 2 के, ठीक है। और 4 की टेबल में 4 1 नंबर पाता है, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो बेटे 5, ठीक है। और 4 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के प्लस के 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 5 प्लस कितना होगा 6 होगा, प्लस के 2 के इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो 2 के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 माइनस के 6 इधर जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 0 में 6 गया बेटा माइनस के 6, और जो बेटे मल्टीप्लाई में होता है बेटा क्या हो जाता है डिवाइड में, तो 2 3 था 6 हो गया, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी होगी बेटे माइनस के 3, ठीक है। अगर k की वैल्यू -3 होगी तो इसका रूट कितना आएगा x की वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें 6 क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है। वो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट एज 3, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है बेटा किसका फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा वो कह रहा है 7 क्वेश्चन देखो 0.2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, और वो कह रहा है क्या 7 क्वेश्चन में कह रहा है 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है, ट्राई करना। 7 क्वेश्चन कह रहा है 0.2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको ऑप्शन में दे रखा है इक्वेशन दे रखी है माइनस के 0.4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 7 क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है ऑप्शन में है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स, सी ऑप्शन है कांट डिटरमाइन, और डी है बेटा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो कह रहा जी क्या 0.2 इसका रूट्स है, इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसको वो कह रहा क्या 0.2 इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो इसको या तो आप पुट करके देख लो इसी जगह, ठीक है, पसंद नहीं, या फिर आप इसको देखो निकाल भी सकते हो, ठीक है भाई। पसंद नहीं आ रही तो जहां जहां x है इसके दो तरीके हैं, आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। या आपको x की जगह पुट करके देख लो, अगर इसको सेटिस्फाई कर दे मींस इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाए तो इसका जीरोस है या रूट्स है, वरना नहीं है, ठीक है। तो 0.2 का स्क्वायर माइनस के 0.4 इक्वल्स टू, ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड चेक करें, ठीक है, इक्वल्स 0, ठीक है भाई। अच्छा इस 0.2 का स्क्वायर मींस करेंगे तो कितना रहेगा, हां भाई ये तो 0 आएगा ना, ठीक है भाई, 0.004 आ जाएगा, ठीक है भाई। 0.04 माइनस के 0.4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0.4 में 0.4 माइनस करेंगे तो 0 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो मतलब ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नहीं होने का, ठीक है भाई। 0.2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.2 की 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 टू द 4 into 2 into 0, ठीक है, into 0 0 into 0 0 4 0 0, ठीक है। दो बार डेसिमल रहेगा तो 0.04 आएगा, ठीक है। और 0.04 में से आप 0.4 माइनस करेंगे तो बेटा 0 नहीं आएगा, ठीक है। जिससे माइनस करके देख लो 0.04 में से, ठीक है, तो बेटे 0 नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान रखना बेटे ये डिजिट बड़ी बेटे ये निगेटिव छोटी है, ठीक है। तो बेटे 0.2 इज नॉट ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब क्या हुआ 0.2 जो है इस इक्वेशन का रूट्स नहीं होने का, ठीक है। अब देखो 8th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन क्या है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट हैज इंटीग्रल रूट्स। क्या कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटीग्रल कोएफिशिएंट होंगे हैज इंटीग्रल रूट्स, ये भी ट्रू है, ठीक है। अगर इंटीग्रल का मतलब क्या है मल्टीपल, जैसे कि आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो x² प्लस के 2x प्लस के 1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल कोएफिशिएंट है, ठीक है 2x, ठीक है भाई, तो इसके इंटीग्रल रूट्स ही होंगे, ठीक है। तो ये बेटे स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, ठीक है। अब देखो 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन क्या है, इफ b इक्वल्स टू 0 और c की वैल्यू देखिए आपको लेस देन 0, ठीक है। वो कह रहा है कि देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक न्यूमेरिकली इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। वो कह रहा है कि अगर b की वैल्यू 0 हो और c की वैल्यू 0 से छोटी हो
तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो अपोजिट इन साइन होंगे। अपोजिट इन साइन मींस अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अपोजिट इन साइन का मतलब क्या है, सपोज करो जैसे x की वैल्यू 1 है, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -1। तो ये रूट्स ऐसे हैं जो अपोजिट इन साइन है, ठीक है। एक प्लस का और दूसरा माइनस का, इसका मीनिंग हुआ अपोजिट इन साइन मींस एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू 0 दे रखी है बेटे, तो बेटे इसमें b की वैल्यू बेटे 0 पुट कर दो, ठीक है। तो बेटे 0 × x प्लस के c 0, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस के c 0, ठीक है। तो देखो x की स्क्वायर 0 माइनस के c, तो x स्क्वायर 0 माइनस c करेंगे तो माइनस के c। अब देखो अब इक्वेशन में गिवन क्या है, c की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है। बात समझ में, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है नेगेटिव नंबर में निकलता है कभी, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे, कोई कंडीशन दे रखी है ना, देखो हमें क्या गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। c की वैल्यू दे रखी है आपको 0, ठीक है। तो माइनस c है ना, जब बेटे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना इंफिनिटी में बेटे, तो बेटे इंफिनिटी का बेटे साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि लेस देन है तो बेटे ग्रेटर देन हो जाएगा, और बेटे ग्रेटर देन होता है तो बेटे लेस देन हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ साइड, माइनस से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में c जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस के c हो जाएगा और ये हो जाएगा लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर जो c माइनस c जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। वैसे कभी ऐसा होता नहीं है, मगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे रखी है ना, इक्वेशन में दे रखी है, तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज, ठीक है भाई। c की वैल्यू लेस देन 0 दे रखी है। अब देखो हमेशा स्क्वायर रूट निकलता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लगता है, तो इसका मतलब मैं स्क्वायर को ट्रांसफर कर सकता हूं यहां, ठीक है। अगर ये कंडीशन गिवन नहीं होती तो ये चीज नॉट पॉसिबल होती, ठीक है। मींस इसका मतलब क्या होता, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस के अंडर रूट माइनस के c, ठीक है। क्यों, क्योंकि c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और स्क्वायर रूट हमेशा जब भी लगता है जब कोई वैल्यू बेटा पॉजिटिव होती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू आ गई प्लस के c माइनस के c, सॉरी प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ c, एक आ गई माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ c, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रू है ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों जो रूट्स आ रहे हैं x की वैल्यू जो आ रही है दोनों अपोजिट इन साइन है, एक अगर प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ माइनस c है तो एक नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ माइनस c है, ठीक है बेटे। क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। अब देखो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इन्हें रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी, ठीक है, ये ध्यान रखना भी। अब देखो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा, देखो ठीक है। तो जब 12th क्वेश्चन देखा है, 12th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये भी खत्म हो गई। अब देखो 12th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 12th क्वेश्चन में पूछ रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस x की पावर 2 माइनस के 8x माइनस के कितना हो गया बेटे 20 इक्वल्स टू 0 पूछा, ठीक है। इसके रूट्स पूछा, ठीक है। तो इसका फैक्टराइज करो, ठीक है। 20 का आपने ऐसे फैक्टराइज कर लिए, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो 20 का ऐसे फैक्टर जो 8 ये फैक्टर करके कितना आ जाए बेटे 8 आ जाए, ठीक है। 10 और 2 हो गए, ठीक है। 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 10 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बेटे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 2 लिख लेता हूं इसको, तो ठीक है भाई, माइनस के 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x की पावर 2 माइनस के 10x की मल्टीप्लाई x से करेगा 10x, बाहर माइनस है अंदर के साइन चेंज होंगे, ध्यान रखना जब बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज करना, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 20 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें x कॉमन लिया तो कितना बचा x माइनस के 10 प्लस के इसमें 2 कॉमन लिया तो x माइनस के 10 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो x प्लस के 2 तो x माइनस के 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x प्लस के 2 एक बार 0 ले लिया, और एक बार x माइनस के 10 भी इक्वल्स टू 0 ले लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0 माइनस 2, जो हो गया x की वैल्यू 0 प्लस 10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 2, और x की वैल्यू कितनी हो गई बेटे प्लस के 10, ठीक है। तो इसका मींस इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2 और 10 आ गई, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया माइनस के 2 और 10 मींस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है इसका, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है। अब देखो 11 क्वेश्चन जो है ना, ये आपका कंप्लीट द स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, ठीक है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो सॉल्व करना है वही 12th क्वेश्चन भी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जैसे 12th करा ना, सॉरी 12th तो कर लिया ना, सॉरी 10th था ना, सॉरी ये 10th था, सॉरी 10th क्वेश्चन था, ठीक है। अब 11 तो उसका आपका सिलेबस में है नहीं, 12th आप बिल्कुल टाइम की तरह ट्राई करना, ठीक है, फैक्टराइज से करना, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हाँ भाई, तो 13 क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो 13 क्वेश्चन में दे रखा है आपको x की पावर 2 माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
इसका आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है भाई। अब इसमें कोफिशिएंट इसकी, अब इस इक्वेशन की कंपेयरिंग आप जनरल फॉर्म से करोगे, ax की पावर 2 प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस a की वैल्यू हिडन होती है 1, ठीक है। a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 4, c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1, ठीक है। b मींस कोफिशिएंट ऑफ x और c मींस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखो d की वैल्यू कितनी होती है b स्क्वायर माइनस के 4ac होती है ना, तो d इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है हमने माइनस के 4 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इनटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू बेटा 1 हो गई, ठीक है। ये बेटा कितने हो गए 16 माइनस के 4, ठीक है। कितने हो गए बेटा 12 हो गए, ठीक है। और 12 कितना होता है बेटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब इसके रूट जो होगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। रियल एंड, ठीक है, रूट्स रियल होंगे, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा था 12 हो गया, ठीक है। अब देखो अगर ये इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा था 12, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि ये रूट्स कैसे होंगे इस क्वाड्रेटिक के, तो आपके रूट्स का आपका आंसर कितना होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछ सकता था आपको डिस्क्रिमिनेंट पूछ सकता है, ठीक है। एक नंबर में आपसे मालूम कर सकता है, ठीक है। अब देखो कह रहा है 14 क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह ही है। 14 क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, देखो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है भाई। 6x की पावर 2 माइनस के bx प्लस के 2 इक्वल्स टू 0 दे रखा, ठीक है भाई। आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट दे रखा हमने 1, ये गिवन है, तो आपको b की वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब देखो ये आपसे यहाँ पूछा था खाली डिस्क्रिमिनेंट, अब यहाँ से पूछ लिया आपको डिस्क्रिमिनेंट देके अननोन वैल्यू पूछ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक नंबर में, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन था जो वन चेक करो कि √2 इज ए रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा d की वैल्यू 1 है, तो d डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। d की वैल्यू दे रखी है आपको 1 और b की वैल्यू कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ x मींस माइनस के b का स्क्वायर, ठीक है। माइनस के 4 इनटू a की वैल्यू दे रखी है आपको 6 और c की वैल्यू दे रखी है आपको 2, ठीक है भाई। तो 1 हो गया, b के मींस b की पावर 2 हो गया, क्योंकि इवन पावर है तो हमेशा रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव में। 6 4 द कितना हो गया 24 कितना हो गया माइनस के 48, ठीक है। अब ये 48 मिल जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 1 प्लस के 48 मींस इक्वल्स टू b स्क्वायर, और 48 प्लस 1 कितना होगा बेटा 49 इक्वल्स टू b स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट में ट्रांसफर करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस का बेटा क्या था हमेशा स्क्वायर रूट आता है, ठीक है, जब स्क्वायर ट्रांसफर करते हैं तो, ठीक है। अब कितना स्क्वायर रूट होता है बेटा इसका 7 होता, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आएगी बेटे प्लस माइनस 7, ठीक है। तो इसका मींस हुआ आपका सी ऑप्शन, बोथ a एंड b, ठीक है भाई। देखना बेटा ऑप्शन एम दे रखा, देखो इसमें ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन दे रखा 7, बी दे रखा -7, सी दे रखा है बोथ ए एंड बी, कभी दूसरा लगाइए हो, ठीक है। बोथ ए एंड बी मींस सी ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। डी का नन है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस के 7 भी है और माइनस के 7 भी है, तो ए भी है और बी भी है, तो सी ऑप्शन कितना होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। देखो 15 क्वेश्चन में कर लेना, वैल्यू ऑफ के विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटे 0 होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। के की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन दे देगा आपको, ठीक है। आपको दे देखो ये दे दिया आपको 2x, ये 15 क्वेश्चन है ना, 2x की पावर 2 माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब गिवन है इसके रियल रूट्स गिवन है आपको, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, ये आपके रियल रूट्स एंड इक्वल, सॉरी रूट्स रियल रूट्स एंड इक्वल भी है, ठीक है। अगर रूट्स इक्वल भी होते तो बेटा रियल ही होते हैं, ठीक है। ये भी आ सकता है रियल रूट से और इक्वल, सॉरी ये इक्वल दे रखा है, ठीक है। ये बेटे सॉरी इसके रूट्स कितने दे रखे हैं बेटे, रूट्स आर इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया बेटे 0 हो गया, ठीक है। जब डिस्क्रिमिनेंट बेटे 0 होता है तो क्या होता है बेटे b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ x मींस माइनस के √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस के 4 a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है बेटे, तो c क्यों निकालनी थी, which अच्छा बेटे गलत लिख दिया, क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस के kx, सॉरी, ठीक है बेटे, एक बेटे kx, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इसका मतलब यहाँ k का, तो ठीक है, चलो कोई नहीं, k प्लस के 1 था ना, और सॉरी प्लस से k है यहाँ 16 को सुता है गलत से, ठीक है। अच्छा तो 2x स्क्वायर माइनस के kx प्लस k, ठीक है, k स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो माइनस के 4 मल्टीप्लाई 4ac, a की वैल्यू कितनी होगी 2 और c की वैल्यू कितनी होगी बेटे आपकी, c की वैल्यू भी k होगी, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है भाई। k का स्क्वायर बेटा पॉजिटिव आएगा क्योंकि बेटा पावर सम इवन में है, ठीक है। 4 टू द 8 k हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो उसमें k कॉमन लो, ठीक है, k से k कट गया एक k और k माइनस के 8, ठीक है, इक्वल 0। या तो k की वैल्यू 0 होगी या k की वैल्यू
k माइनस 8 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो गया C2। ठीक है, अब देखो वो कह रहा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x की पावर 2 माइनस 5x इक्वल्स टू प्लस 1 इक्वल्स 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देखो आपने चेक करोगे, देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, अब देखो 16 क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा आपका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, बी दे रखा है टू इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मोर देन टू रियल रूट्स। ठीक है, मोर देन द टू रियल रूट्स तो होने का नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी में से एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस के 4ac लगा के आप चेक करना, अगर 0 से बड़ा है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर 0 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट तो रियल रूट सॉरी इक्वल रूट्स हो जाएंगे, और नेगेटिव में आए तो नॉट रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें 17 क्वेश्चन देखो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 17 क्वेश्चन दे रखा है इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 14 देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो कह रहा जी k x की पावर 2 माइनस के 3 रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 x प्लस के 4 रूट 2 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। इसका डिस्क्रिमिनेंट दे रखा कितना बेटे, इसका डिस्क्रिमिनेंट दे रखा आपको 14 दे रखा, तो आपको k की वैल्यू बतानी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन क्या दे रखा है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूं। ठीक है, ऑप्शन लिखने से प्रश्न नहीं होने। ठीक है, ऑप्शन लिख रखे हैं आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2, b की वैल्यू दे रखी है 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, c की वैल्यू दे रखी है 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, d की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसमें ना इसकी डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट कितना रखा, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 14 दे रखा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट दे रखा 14, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू 14 दे रखा। ठीक है, ये गिवन है। b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x मींस माइनस के 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना बेटे इसमें k है, और बेटे c की वैल्यू कितनी बेटे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 14। ठीक है, 3 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है भाई, प्लस में आएगा क्योंकि पावर इवन है। ठीक है, जब भी पावर इवन होती है बेटे नेगेटिव का स्क्वायर बेटे कितना आता है हमेशा बेटे प्लस में आता है। ठीक है, ध्यान रखना, रूट 2 का स्क्वायर बेटे रूट 2 हट जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 4 4 द 16 रूट 2 इनटू क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 14। ठीक है भाई, ये आ जाएगा ना 9 टू द 18 माइनस के 16 रूट 2 इनटू k इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसमें माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 18 ना धरे जाएगा। ठीक है, माइनस के 16 रूट 2 इनटू k इक्वल्स टू 14 माइनस के 18। ठीक है, 16 रूट 2 के कितना हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, और 4 4 द 16। ठीक है भाई, तो कितना जाएगा 4 रूट 2 के इक्वल्स टू 1। ठीक है, और k की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें 18 क्वेश्चन में देखो आपको 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो उसमें पूछ रखा है कि आपके इसमें कौन सी ऐसी इक्वेशन है इसमें क्वाड्रेटिक जिसमें आपके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे। ठीक है, ठीक है भाई, अब चेक करना आपको, भी इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना आपको। ठीक है, जैसे कि पहला ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन दे चेक कर लेते हैं। जैसे कि इस पे क्या है 2x की पावर 2 माइनस के 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x। ठीक है भाई, प्लस के 9/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9/4। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना एक काम करेगा, इसको ना जनरल फॉर्म में सही करके लिख सकते हो। जनरल फॉर्म क्या होती है, इसको x की पावर 2 प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। देखो ये 4 डिवाइड में ना 4 खत्म करना है, तो पूरी इक्वेशन को ना बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई कर दो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4 टू द 8x स्क्वायर, 4 3 द 12 रूट 2x, और 4 से 9/4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो जनरल फॉर्म में हो गई नहीं हो गई, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी b स्क्वायर माइनस के 4ac, सॉरी, तो ये हो जाएगा b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 4, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है भाई, सॉरी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे 4ac मींस 8 हो जाएगी। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 144, और रूट 2 का स्क्वायर बेटे कितना होता है 2, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, ये हो गया बेटे 9 8 72, 72 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू द 8 7 28। ठीक है, तो 288 आ गया। ठीक है, ये 288 आ गया, ये कितना होगा 4 टू द 8 4 टू द 8 288। ठीक है, तो 288 आ गया। ठीक है, और 288 में से 288 गया 0। ठीक है, तो ये तो रूट्स कितने होंगे रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, इसमें पूछा आपसे ऑप्शन में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो ऑप्शन नंबर 8 आपका ट्रू होगा। नहीं, तो बी ऑप्शन देखो, b
बी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, x की पावर 2 प्लस के x माइनस के 5 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, ठीक है भाई। तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो। डिस्क्रिमिनेंट का चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है भाई। बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 5, ठीक है भाई। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस के 5 4 20 20 में तो 1 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। और बेटे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है ना बेटे, तो रूट्स क्या होते हैं बेटे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। आपका तो बी ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है सी और डी, ठीक है, ध्यान रखना सी और डी को चेक करना। अब देखो 19 क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मींस 19 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। तो d लेस देन 0 होना चाहिए आपका, ठीक है। d लेस देन 0 चेक करना, मतलब नेगेटिव मान चाहिए आपका, ठीक है। आप चेक करना, ठीक है। अब देखो 20 क्वेश्चन देखो, 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो कह रहा है जी 20 क्वेश्चन देखो, x स्क्वायर प्लस के 1 का होल स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर 0 है 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, 1 रियल रूट्स और नो रियल रूट्स, ठीक है। ये चेक करना, ठीक है। अब मैं इसका ऑप्शन में लिख दूंगा, ठीक है भाई। 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो देखो 20 क्वेश्चन दे रखो, x स्क्वायर प्लस के 1 का होल स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, हैज। तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन में दे रखा है 1 रियल रूट्स, ठीक है बेटे। इसमें बेटे नो रियल रूट्स, ठीक है बेटे। और बेटे इसमें दे रखा है आपको शायद 2 रियल रूट्स, ठीक है, 2 रियल रूट्स। इसमें बेटे दे रखा है 4 रियल रूट, ठीक है, 4 रियल रूट्स। देखो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, ठीक है, मगर ये इसका स्क्वायर खोल के आप सोचोगे वो बन जाएगा, ठीक है। हाँ बेटे 4 रियल रूट्स होने देगा, क्वाड्रेटिक पढ़ना है ना, तो 4 तो आपका होने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 तो कट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है भाई। क्योंकि आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, क्वाड्रेटिक के 4 रियल रूट्स तो आपका होने क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें ये हो गया a, ये हो गया b, या तो आप इसको स्क्वायर खोल दो, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b, ठीक है बेटे। कितना हो गया बेटे, यूजिंग, ठीक है, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b इनटू a प्लस b, ठीक है। तो a की जगह क्या है, पुट a इक्वल्स टू x स्क्वायर b इक्वल्स टू इनटू 1, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर का स्क्वायर सॉरी a की वैल्यू क्या है बेटे, x स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है, x स्क्वायर प्लस के 1, b की वैल्यू कितना रखना है आपको, x सॉरी, ठीक है। देखो आपको a की वैल्यू रखनी है x स्क्वायर प्लस 1, b की वैल्यू रखनी है आपको x सॉरी, ठीक है भाई। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के x, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। अब ठीक है, अब देखो ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, मींस इसकी ये आंसर है, ठीक है, मींस आपकी इसकी इसमें दो पार्ट बन गए। तो x स्क्वायर प्लस के सॉरी माइनस के x, ठीक है, दो इक्वेशन में तोड़ा ना, दो क्वाड्रेटिक में ओपन हो गए ना, प्लस के 1 इक्वल्स टू ये हो गया x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 में हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है, देखो इसका कोई रियल रूट्स नहीं होने का, मींस देखो अगर कोई रियल रूट्स मींस वो मतलब कि सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। रियल रूट्स कब होते हैं, देखो रियल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। और रियल रूट्स कब नहीं होते, जब d की वैल्यू लेस देन 0। देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर d इसका ग्रेटर देन 0 है तो ये रूट्स इसके होंगे, ठीक है, 2 रियल रूट्स होंगे। वो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। और अगर 1 रियल रूट्स तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन और डी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, तो b ट्रू है आपका या फिर c ट्रू है, ठीक है। तो 2 रियल रूट्स कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आया, ठीक है, तो रियल रूट्स होंगे, ठीक है भाई। अगर बेटा d की वैल्यू नेगेटिव है दोनों में तो बेटा नॉट रियल रूट्स होंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। और d की वैल्यू कितनी होती है, b स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू कितनी बेटा 1 इनटू c की वैल्यू बेटा कितनी है 1, ठीक है। -1 का स्क्वायर देना होगा बेटा +1 माइनस के 4, ठीक है। तो माइनस के 3 आ रहा है, देखो, ठीक है। तो ये लेस देन 0, इसका मींस नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट रूट तो होंगे नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है ट्रू, ठीक है, ठीक है आपका। तो इसे चेक करना चाहे आप, d = b स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। 1 इसका 1 4 इनटू 4 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे 3, ठीक है। तो ये भी लेस देन 0 है, मतलब 0 तो छोटी क्वांटिटी है। जब भी नेगेटिव होता है तो नो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट और डी तो कर गया था आपका 1 रियल रूट्स होंगे, क्योंकि क्वांटिटी के हमेशा 2 रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, 1 नहीं होता, ठीक है। सॉरी 1 भी हो सकता है, अच्छा, ठीक है, क्योंकि एक रूट्स रियल हो एक रूट्स इमेजिनरी हो बेटा वो हायर कॉन्सेप्ट, ठीक है।
तो आपका ना 2 रियल रूट्स होंगे, ठीक है, सॉरी नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है भाई। अब इसका सबसे, अब देखो जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है, अब देखो 21 क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 110, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया था कॉन्सेप्ट में, अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मानने हो तो आप कैसे मानेंगे, ठीक है भाई। आपको अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेट करने हो तो आप किस तरह लेट करोगे, ठीक है भाई। जैसे कि सपोज करो आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेट करने ना बेटे, तो लेट कितना, कौन सा क्वेश्चन है बेटे, 21, ठीक है। लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना होगा बेटे, x प्लस 1 और x प्लस 2 होगा, ठीक है, लगातार चलने वाला, ठीक है। और बोला द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, सॉरी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है नंबर, ठीक है, नंबर्स या इंटीजर्स, ठीक है बेटे, इंटीजर्स, ठीक है भाई। तो ये होगा x प्लस 1 x प्लस 2 होगा बेटा आपके, ठीक है। अब देखो इसमें ना जब नंबर लेट करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब इनका स्क्वायर दे रखा, इनका स्क्वायर मींस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के x प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना है, इनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा बेटे, 110 दे रखा, ठीक है। तो देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, स्मॉलेस्ट, तो कैसे, सबसे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा x प्लस 2 मींस x0 निकालना है, ठीक है। तो इसमें लगा देंगे a प्लस b का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। इसमें लगा देंगे बेटे a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। मैंने दो अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करी, मींस दो मतलब कि दो इक्वेशन में मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ ab, ठीक है। तो x स्क्वायर कितना होगा, 3x स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब देखो ये प्लस के 1 हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब मींस 2 की दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 टू द 4x हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 100, ठीक है, 100 का बेटा माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो 3x स्क्वायर हो गया, 2x प्लस के 4x प्लस के 6x हो गया, ठीक है। 4 और 1 कितना होगा बेटा 5, और 5 100 में से माइनस करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, माइनस के 95, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो आपने इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो इसको या तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लो, ठीक है भाई। अब गलती तो नहीं होगी इसमें, 2 टू द 4x x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, ठीक है भाई। अब 100 में से 5 गए माइनस के, हाँ माइनस के 95 हो जाएगा, ठीक है। अब या तो इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको यूजिंग बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a 2a, ठीक है। आप इसको उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन से, ठीक है। माइनस b की मींस कोएफिशिएंट ऑफ x मींस माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू कितनी होगी, 6 का होल स्क्वायर माइनस के 4 into a into c, ठीक है भाई, ये हो गया माइनस के 95, ठीक है, अपॉन ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है भाई, माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 को कितना हो गया बेटा 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 95 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया बेटा 5 4 20, ठीक है, और